बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। एक बार फिर मैं सिद्दीक अहमद ख़ान आपके लिए पार्ट 5 लेके आए हैं टेंसेस की सीरीज़ का। यस, आज हम बात करेंगे इंडेफिनिट के बारे में। आपको याद होगा हमने पार्ट 2, 3, 4 में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के हिसाब से बात की थी, लेकिन आज हम टेंस की फॉर्म और शेप के हिसाब से बात करेंगे। इंडेफिनिट को हम पूरा डिस्कस करेंगे और आज का ये पार्ट आपको इंडेफिनिट के बारे में तीनों टेंसेस के हिसाब से एक्सप्लेन करेगा। यस, आप मेरे साथ स्क्रीन पे देखिएगा। इंडेफिनिट में पहली एग्जांपल आपको याद है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं द किड। किड के साथ हम वर्ब आएगा गो, और चूंकि किड सिंगुलर है वर्ब अपनी सिंगुलर शेप में आ रहा है। द किड गोज टू द स्कूल। यस, द किड गोज टू द स्कूल। हमें इंडेफिनिट के अंदर हमेशा लेके चलना है सब्जेक्ट के साथ। अगर सिंगुलर है तो वर्ब की सिंगुलर साउंड आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की प्लूरल साउंड हमें उसमें लाना होगी। इफ द किड की जगह लिखा था द किड्स, तो हम गोज की जगह करेंगे गो। द किड्स गो टू द स्कूल। अगर ज्यादा बच्चे हैं, एक से ज्यादा हैं, तो द किड्स गो टू द स्कूल। लेकिन चूंकि सिंगुलर है आगे हमें सिंगुलर साउंड लाना है। द किड गोज टू द स्कूल। रिमेंबर, इंडेफिनिट हैबिट्स को, डेली रूटीन के बारे में बात करता है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट पे मूव कर रहे हैं और देखिएगा द किड गोज टू द स्कूल। जब इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में लेके जाना चाहूंगा तो सिंपल एक वर्ब पे चेंज आएगी कि वर्ब की पहली फॉर्म गो चेंज हो जाएगी इनटू सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट फॉर्म है, और सेंटेंस इस तरह अपेयर होगा द किड वेंट टू द स्कूल। इसी तरह हमने कहा था द किड्स गो टू द स्कूल, और उसको भी करेंगे द किड्स वेंट टू द स्कूल। और आपकी लिंक याद है आपको, येलो कलर अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म के येलो कलर से मैच कीजिए कि इंडेफिनिट पास्ट ऑलवेज वर्ब कम इन सेकंड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा इंडेफिनिट के अंदर थर्ड जो टेंस है उसमें फ्यूचर में आपको याद है विल और शैल का हम इस्तेमाल करेंगे। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। यस, द किड विल ने जंप किया, ये बताने के लिए कि मैं फ्यूचर टेंस में बात कर रहा हूं। द किड विल, और आगे हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी द किड विल गो टू द स्कूल। इसी तरह द किड्स विल गो टू द स्कूल। यस, ये हमने इंडेफिनिट की एक एग्जांपल देखी। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते। द गर्ल स्लीप्स इन हर बेड। द गर्ल स्लीप्स इन हर बेड। प्लूरल फॉर्म में देखिएगा द गर्ल्स स्लीप इन देयर बेड्स। द गर्ल्स स्लीप इन देयर बेड्स। और जब ये पास में जा रहा है द गर्ल स्लेप्ट इन हर बेड। सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिएगा द गर्ल विल स्लीप इन हर बेड। विल आया गर्ल की वजह से और वर्ब अपनी पहली फॉर्म में दिखाई देने लगा और उसके साथ कोई एडिशन नहीं। द गर्ल्स विल स्लीप इन देयर बेड्स। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में द किड्स लिव इन सेम हाउस। द किड्स लिव इन सेम हाउस। पास्ट इंडेफिनिट में लिव ने सिर्फ चेंज होना है, द किड्स लिव्ड इन सेम हाउस। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट में द किड्स विल लिव इन सेम हाउस। आई एम श्योर, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि आप पार्ट 5 के अंदर इंडेफिनिट को देख चुके हैं। एक क्लास क्विक कंपैरिजन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब अपनी पहली फॉर्म में अपीयर होगा, या वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, लेकिन फॉर्म फर्स्ट रहेगी। पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म हमेशा सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी और इसके साथ कोई एडिशन नहीं होगा। और फ्यूचर में हमेशा विल और शैल के साथ वर्ब पहली फॉर्म में दिखाई देगा। ये था इंडेफिनिट जिसके अंदर हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और थम्स अप कीजिएगा। बाय बाय।